क्या लगता है कि हम चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, और खुशी और आनंद के साथ आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। हताश और प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आती है जाती है, लेकिन उसमें आपको और मुझे लगातार तगड़ा रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन के साथ जीना भी चाहिए। और बड़ी खुशी के साथ और बड़े आनंद के साथ और आप सभी के लिए एक और समाचार लेकर आ रहा हूं, वो है नया और पुराना क्या कर सकता है। जैसे कि कई बार मैं आपके सामने इस वचन को रखते चला जा रहा हूं, लेकिन आज और नई कुछ बातें आपके सामने हम रखना चाहेंगे। तो आइए हम देखेंगे, उससे पहले कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह में कितना बढ़ना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह में कितना उपयोगी दिखना चाहते हो? लगातार हम आपको देखना चाहते हैं। प्रभु के अनुग्रह में कितना आप बढ़ना चाहते हैं? कितना रुकावट में जीना चाहते हो? कितना नई जिंदगी जीना चाहते हैं? कितना पुराना जिंदगी जीना चाहते हैं? कितना आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं? ये आपका चुनाव है, ये आपका निर्णय है, ये आपका लक्ष्य है। आपके कोई भी लक्ष्य को कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता। परेशानी आएगी, केस आपके ऊपर किए जाएंगे, आपके खेती बाड़ी के लिए, नौकरी धंधा के लिए, आपके स्वाभाविक जीवन के लिए बहुत कुछ रुकावटें आना शुरू हो जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि आप चलना कैसे चाहते हैं। लगातार लोग मेरे मुंह से प्यार और मोहब्बत का संदेश चाहते हैं और मांगते हैं, लेकिन मैं लगातार जोश के साथ, हिम्मत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने समाचार फैलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। काफी लोगों ने कहा कि ये जो मैं शब्द बोलता हूं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों को कड़वे लग जाते हैं, और वो कड़वे शब्द इनको लगता है कि वो शैतानिक है, ऐसे लगता है। बल्कि जो छानबीन किया हुआ है बाइबल के अंदर, वो सारे शब्द मिल जाएंगे। अगर जो छानबीन नहीं किया है, उस व्यक्ति को वो शब्द कड़वे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, बुरे लगते चले जाएंगे। तो ध्यान रखेगा, आप किसी को भी जवाब देने से पहले थोड़ा पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद में चुनाव कीजिए या फिर निर्णय लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम उस वचन को, जो लाखों हजारों लोगों ने उस वचन को देखा है और पढ़ा भी है। तो आइए देख लेते हैं। हम मसीह के क्या है? हम मसीह के क्या है? राजदूत है। राजदूत अगर है तो मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो, मिल जाओ, झुल जाओ। परमेश्वर के साथ कब मिलेंगे? परमेश्वर के साथ कब मिलेगा इंसान? हाँ जी, इंसान कब मिलेगा? परमेश्वर के साथ कब मिलेगा इंसान? जब तक नया नहीं होता, जब तक नई रीति से अपने जीवन को नहीं बदलता, तब तक अपने जीवन को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता। आप क्या सोचते हैं? आप ही बताइए, आप सोचते क्या है? आपका सोचना क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इंसान नया ना हो जाए, तब तक इंसान परमेश्वर के साथ जीवन को नहीं जी सकता। मैं ये बातें और दूसरे वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 वचन देख लेते हैं। हमने उससे पहले क्या देखा? 20 वचन पढ़ा उसी में। हाँ, यदि कोई मसीह में है तो क्या बात आ गई? यदि कोई मसीह में है तो शब्द में देखो, अगर है तो, मसीह में है तो क्या होगा? वह नई सृष्टि है क्या?
आप और मैं क्या नई सृष्टि में है क्या? आप और मैं मसीह में है क्या? आप और मैं प्रभु में जी रहे हैं क्या? क्या नई सृष्टि है क्या? अगर प्रभु में है तो, अगर मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि गाली गलौच नहीं करेगा, नई सृष्टि गलत रीति रिवाज नहीं करेगा, नई सृष्टि जो बाइबल के अनुसार है वही करेगा, नई सृष्टि जो पवित्र आत्मा बोलता है वही करेगा। लेकिन पुरानी जो सृष्टि है जो मसीह में नहीं है वो गंदगी करते हैं। अब समझ में आ जाएगा आपको कि मसीह में कौन है और मसीह में कौन नहीं है, आपको खुलेआम समझ आ जाएगा। आप देखिए यहां लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या सृष्टि है? मसीह में है तो। अगर नहीं है तो नई सृष्टि नहीं है, वो पुराना है। पुराना तो पुराना ही रहेगा। जो गंदगी करेगा, झूठ बोलेगा, वे विचार करेगा, लोगों को दगाबाज करेगा, अंधविश्वासों में लूटपाट करेगा, पुरानी सृष्टि। नई सृष्टि मसीह में है तो नई सृष्टि है। वाह क्या बात है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। क्या नहीं हो गई? सब नई हो गई, मतलब नया हो गया। आपका जो पुराना मनुष्यत्व मर गया और मसीह में आ गया, जिंदा हो गया। नई सृष्टि, पुरानी बातें सब बीत गई। जो भी है व्यवस्था के अनुसार जो चलने वाले हैं वो पुराने हैं, नए नियम के अनुसार चलने वाले वो नए हैं। पवित्र आत्मा की हैंडलिंग में चलने वाले नया नियम के लोग हैं। और जो आपको पता चली जाएगा, जो पुराना जीवन जीते हैं वो पुराने नियम के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, जो रीति रिवाजों में अपने जीवन को व्यस्त कर दिया। हाँ, अगर मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। इसका मतलब आगे बढ़ो। प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु माफ करने वाला है, प्रभु आगे बढ़ाने वाला है। प्रभु घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है। आजकल संसार में अगर देखा जाए, एक दूसरे की टांगे के ऊपर टांगे के ऊपर टांगे 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 खींचने पर लगे हुए हैं। कोई कहता मैं आगे जाऊं, कोई कहता मैं आगे जाऊं, कोई भी नहीं चाहता कि पीछे जाए। एक दूसरे को गिराने पर तुल पड़े हैं। यह है पुरानी सृष्टि जो मसीह में नहीं है। हेलो, समझ में आता होगा? समझ लीजिए। नहीं समझ में आता होगा तो हमारा कसूर नहीं है। हम तो जोश और होश में और बड़े तगड़े आवाज में आपके सामने समाचार लेकर आते हैं, लगातार लेकर आते रहेंगे और आएंगे भी, और आपको सुनना पड़ेगा। आप हमारे भाई बहन हैं, लगातार सुनोगे, जिंदगी बदलती चली जाएगी। पवित्र आत्मा बुलाने से और मांगने से आपको नहीं, बल्कि आपको बिना मांगने से पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मेरे यारों, एक भाई ने मुझे सवाल किया, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना होगा? मेरे भाइयों बहनों, पवित्र जीवन बनाइए, प्रभु के लायक जीवन को संवारिए। पवित्र आत्मा बिना मांगे आपको मिलेगा, क्योंकि उसे मांगना नहीं पड़ता, वो तो बस आ जाता है। हेलो, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों। क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या पवित्र आत्मा मांगा था? क्या नहीं मांगा, फिर भी कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा। मेरे भाइयों बहनों, आजकल मांगने की इतनी खास जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन को संवारने की जरूरत है। आप परमेश्वर आपको बिना मांगे भी दे सकता है। क्या परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को क्या पवित्र आत्मा नहीं देगा? देगा जरूर, लेकिन वैसी जिंदगी चाहिए जैसा परमेश्वर को पसंद हो। मेरे भाइयों बहनों, लगातार हम भी संवरते चले जा रहे हैं, हम भी बदलते चले जा रहे हैं, हम भी सुधरते चले जा रहे हैं। हाँ जी, सुधरना आपका और मेरा माँ के पेट से ही नहीं होता, बल्कि संसार में आकर सही और झूठ का हम निर्णय लेते हैं और जानते और पहचानते हैं सही क्या है और झूठ क्या है। उसकी पहचान परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे बताएगा। मेरे भाइयों बहनों, आत्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप बस प्रभु में अगर है तो नई सृष्टि, नई आत्मा, वाह, नई जिंदगी। जैसे कि बीज को जब तक
अंदर यानी कि धरती के अंदर डाल ना दे और वो धरती के अंदर मर ना जाए, तब तक उसका कोमल 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 कोम निकल नहीं आता है ना। थोड़ा थोड़ा निकलता है और वो पुराने को मारता चला जाता है, पुराना मर जाता है और नया कोम फूट कर आ जाता है। मेरे भाइयों बहन, वैसे ही अपनी जिंदगी जो पुरानी है उसे मार डालो, उसे उतार डालो, प्रभु को पहन लो और नई जिंदगी के साथ जीने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता और आप किसी से रुक नहीं सकते। आप खुद को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप खुद के मालिक नहीं रहेंगे, आपका मालिक प्रभु यीशु मसीह रहेगा। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं। तब तक ले मैं यहीं से आपसे विदाई लेना चाहता हूं। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, आमीन।